तो पहली खबर राजधानी भोपाल से है, जहां एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक बार आपको बता दें कि फिर से यह मामला सामने आया। इस बार फिर पुलिसकर्मी हिट एंड रन का शिकार हुआ है। हादसे में उसकी जान चली गई। दरअसल राजभवन के पास ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक एएसआई छोटेलाल बघेल को सांची दूध वाहन ने टक्कर मार दी। छोटेलाल की अस्पताल में इलाज के दौरान डेथ हो गई। घटना रविवार शाम की है। छोटेलाल राजभवन के पास ट्रैफिक मैनेज करते हुए सड़क पार कर रहे थे। इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से रोशनपुरा की तरफ से जा रही तेज रफ्तार सांची दूध के वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया। इसके बावजूद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। थोड़ी देर तक चले इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त करके ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया है। आपको आईवीसी इस बात की जानकारी देना चाहता है कि इससे पहले बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में करीब 15 दिन पहले एक तेज रफ्तार कार चालक ने 4 रात्रि गश्त पर निकले पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यानी वही इस हादसे का चपेट हो गया, जो हमें बताता है कि आपको ट्रैफिक के नियमों का कैसे पालन करना है। तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसकी जान चली जाती है। इसके पहले भी 4 पुलिसकर्मियों पर एक कार ने चढ़ा दिया था, हालांकि वो लोग बच गए थे। विवेक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब विवेक, हिट एंड रन के मामले इस तरह बार बार सामने आ रहे हैं। देखिए, तेज रफ्तार की वजह से, आपको बता दें, तेज रफ्तार की वजह से जान चलेगी। विवेक, बताइए दर्शकों को हमारे। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें एक ट्रक, जो मिनी ट्रक है, उससे एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। और ये घटना राजभवन के पास हुई है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की टीम में तैनात एएसआई छोटेलाल अपनी ड्यूटी पर थे और उसी दौरान एक सांची दूध संघ के ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर मारने से उनके सर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। ये एक बड़ी घटना है और इस तरह की घटना पहले भी सामने आ चुकी है, जिसमें हिट एंड रन के मामले में पुलिसकर्मी की मौत हुई है। और ये भी काफ़ी सनसनीखेज घटना है, जिस पर अब जो है पुलिस एक्शन ले रही है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। सांची दूध संघ के ट्रक को जब्त किया गया है और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये पूरा मामला राजधानी के राजभवन के पास का है, जहां पर एक ट्रैफिक एएसआई की जो है हिट एंड रन में जान चली गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। यानी भोपाल में इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं और इससे अलर्ट होना होगा, अवेयर करना होगा यात्रियों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, टीकमगढ़ से खबर है। टीकमगढ़ में यात्री बस में सफर कर रही एक 50 वर्षीय महिला को सरेआम गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। महिला पार्वती मिश्रा दिगौड़ा से बस में बैठकर अपने गांव बिजरावन जा रही थी। रास्ते में 3-4 लोगों ने यात्री बस को रोका और पार्वती के सीने में 2 गोलियां मार दी। हादसा होते ही बस में अफरा तफरी मच गई, स्वाभाविक है। घटना की सूचना लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की हालत गंभीर है। शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली ही है। जो महिला पार्वती बाई जो बिजरावन निवासी है, उसको जो गोली लगी है उसकी हालत गंभीर है। झांसी ले जाते वक्त जो है एम्बुलेंस में हॉस्पिटल परिसर में ही हमने उससे पूछा, तो उसने बताया कि समूह के विवाद में कोई अरविंद सिंह तनय मनोहर सिंह ने उसको गोली मारी। उसके साथ 4-5 लोग और थे, जिनको छाती में दाएं तरफ गोली लगी है और इनको तुरंत एडमिट किया गया और इनको प्राथमिक उपचार देखे, क्योंकि स्थिति थोड़ा गंभीर लग रही थी, इसलिए इनको हमारे द्वारा मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। मऊरानीपुर से मोहनगढ़ वाली बस है, उसमें ये पार्वती मिश्रा हैं। ये अपने गांव बिजरावन जा रही थी दिगोड़ा से, तो इन्हीं के साथ में बताते हैं कि 2 लड़के बैठे थे, तो उन्हीं में से किसी ने एक ने इनको गोली मारी।
अरविंद सिंह हैं वो और भवानी सिंह और सोनू राजा, उनके जो है समूह के पूरे भी जो भी हैं वो सब लोगों ने मिलकर मारा मार, क्योंकि वो चल रही थी ऐसे ही लड़ाई चल रही थी, वो नहीं ऐसे पता लगा गोली क्यों मारी है। कितनी गोली मारी? 2 गोली है, एक छाती में एक हाथ में है। तो हालांकि आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन वो कौन है ये तो पुलिस को पता है, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आए हैं। बदमाशों के किस तरह से हौसले बुलंद है इस खबर से आप समझ सकते हैं। यानी चलती बस में एक महिला सफर कर रही होती है और 3-4 बदमाश आते हैं और उसके सीने में गोली दाग देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेते हैं। आपसी विवाद का ये मामला बताया जा रहा है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, चूंकि महिला के परिजनों ने जानकारी दे दी है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भोपाल में पुलिस रविवार को भी हुक्का लाउंज के साथ रेस्टोरेंट और बार में दबिश दी। सीएम की सख्ती के बाद हुक्का लाउंज पर यह कार्रवाई जारी रहेगी। एमपी नगर थाने के टीआई एटमॉस्फेयर लाउंज में रेड करने पहुंचे। IBC24 की टीम ने लाइव रेड का जायजा लिया और टीआई सुधीर से जाना कि यह कार्रवाई किस तरह से की जा रही है। सीएम के निर्देश के बाद राजधानी भोपाल में शनिवार को अवैध रूप से संचालित हुक्का लाउंज के खिलाफ चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत भोपाल पुलिस ने करीब 83 हुक्का लाउंज को चेक किया, जिसमें कुल 28 हुक्का लाउंज के खिलाफ कोटपा एक्ट की कार्रवाई की गई और 37 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और विवेक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, इस तरह की लगातार ये कार्रवाई हो रही है और इसमें कितने हुक्का बारों पर कल कार्रवाई की गई और क्या वहां पर खामियां पाई गई थी? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभी तक जो है 2 दर्जन से ज्यादा हुक्का लाउंज जो है कार्रवाई की जद में आए हैं और कार्रवाई के दौरान जो है ये बात सही पाई गई है कि हुक्का लाउंज में लोग जो है हुक्का पीते हुए नजर आए। इसमें कई ऐसे नशीले फ्लेवर के भी हुक्के लोग पीते हुए नजर आए जो प्रतिबंधित है और पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों मंच से निर्देश दिए थे नशा मुक्ति अभियान में कि मध्य प्रदेश में हुक्का लाउंज नहीं चलेंगे। उसके बाद जो है ये राजधानी भोपाल की पुलिस कार्रवाई कर रही है। ठीक इसी तरह की कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में हो रही है और सबसे ज्यादा राजधानी भोपाल में एमपी नगर क्षेत्र में और शाहपुरा त्रिलंगा अरेरा कॉलोनी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुक्का लाउंज संचालित हो रहे हैं। हालांकि अभी भी कई हुक्का लाउंज में जो है धड़ल्ले से युवा हुक्का पीते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पुलिस जा रही है वहां पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन बाकी जगह पर भी इस तरह की जो है गतिविधियां चल रही है। अब देखना होगा कि अभियान कब तक पुलिस का चलता है और क्या ये जो हुक्का लाउंज है ये परमानेंट बंद रहेंगे, क्योंकि कार्रवाई के बाद हमने देखा है कि फिर से शुरू हो जाते हैं, फिर से इस तरह की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। यही एक बड़ी खामी है कि कार्रवाई होते ही फिर से वो शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो भोपाल पुलिस की करीब 83 हुक्का लाउंज की चेकिंग में 28 हुक्का लाउंज के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 37 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आबकारी एक्ट के तहत ध्यान दीजिएगा। सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। सीएम के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस जो है अब मैदान में उतरी है और जो कोटप्पा के तहत हुक्का लाउंज में जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर पूरे जो हुक्का लाउंज है शहर के राजधानी भोपाल के उन लाउंजों में जो पुलिस का छापा कार्रवाई चल रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब एक हुक्का लाउंज की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस अपनी टीम के साथ में इन हुक्का लाउंज पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि अब तक पुलिस भोपाल शहर के अंदर करीब ऐसे 83 के आसपास जो हुक्का लाउंज है उन पर कार्रवाई कर चुकी है और करीब 34 लोगों को कोटप्पा के तहत इन पर कार्रवाई कर चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं एमपी नगर टीआई जो इस वक्त यहाँ पर हुक्का लाउंज पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं कि कितने अब तक ये अपने थाना क्षेत्र में जो हुक्का लाउंज है उन पर कार्रवाई हो चुकी है। कल हमने जो यहाँ रेड किया था 5 हुक्का लाउंज पे हमने सिगरेट एवं तंबाकू अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी और आज उसी को रीचेक करने के लिए हम लोग फिर से आए कि कहीं कोई हुक्का लाउंज वाले ने
फिर से शीशा परोसना शुरू तो नहीं कर दिया है। एक बात करें सर कि कोटप्पा के तहत ये कार्रवाई की जाती है या फिर कुछ और अधिनियम के तहत अगर नशा मिलता है इनके यहाँ पर तो क्या कार्रवाई और क्या सख्त कार्रवाई की जा सकती है इनके खिलाफ? देखिए, कोटपा एक्ट में सिर्फ सिगरेट एवं तंबाकू अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है। इसके अलावा यदि कुछ अन्य अनियमितताएं पाई जाती हैं या शराब परोसते हुए पाए जाते हैं बिना लाइसेंस के, तो फिर हम आबकारी अधिनियम या अन्य जो गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं उसके तहत हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। कल से लेकर अभी तक जो बात करें MP नगर थाना क्षेत्र की, तो कितने जो लोकल लाउंज हैं जिन पे इनको निर्देशित किया गया है कि नशा ना परोसें, बाकी कुछ कार्रवाई अगर किसी में मिला हो जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई हो? देखिए, हमने शुरुआत में जिस दिन से घोषणा हुई थी उसके बाद से इनको सबकी मीटिंग बुलाकर सभी को पाबंद कर दिया था कि आज के बाद से हुक्का सर्व करना आप लोग बंद कर दें। लेकिन उसके बाद भी कल जब हमने अभियान चलाकर ये कार्रवाई की तो 5 हुक्का लाउंज में शीशा सर्व करते हुए पाए गए थे, जिनके विरुद्ध हमने FIR दर्ज की है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 शराब पीकर वाहन चलाना और सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान करने के विरुद्ध भी हमने 2 कार्रवाइयाँ की हैं। देखना ये होगा कि आखिर ये मुहिम कब तक चलती है और कितनी साकार होती है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। और अब अपने दर्शकों को दंतेवाड़ा लेकर चलेंगे। दंतेवाड़ा में एक बार फिर विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आ रही है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक डेड बॉडी को गांव तक ले जाने के लिए परिजनों को आपको बता दें किसका सहारा लेना पड़ा, खाट का। चूंकि एम्बुलेंस ने उतार दिया, सड़क नहीं थी। मामला कटे कल्याण इलाके के गुटसे गांव का है। आज दरअसल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में एक महिला की जान चली जाती है। गुटसे गांव की रहने वाली महिला की जान जाने के बाद एम्बुलेंस के जरिए डेड बॉडी को गांव तक भेजा गया, लेकिन मृतका का घर जहां था उसके 4 किलोमीटर पहले ही एम्बुलेंस चालक ने डेड बॉडी को वाहन से उतार दिया। चूंकि गांव तक सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस चालक ने ऐसा किया। इसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से एक खाट की व्यवस्था की और डेड बॉडी को गांव तक लेकर गए। यानी ये स्थिति है, ये हालात ये है कि इस गांव में एक अदद सड़क तक नहीं है और इस वजह से एम्बुलेंस तो मिली ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन 4 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। क्योंकि सड़क नहीं थी तो वो आगे कैसे जाए। अंबिकापुर में रविवार की दोपहर उस समय शहर में हड़कंप मच गया जब भट्टीपारा इलाके में रहने वाले लोगों ने एक संदिग्ध महिला को बच्चा चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला बच्ची को चॉकलेट का झांसा देकर अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन आसपास के लोगों की सजगता की वजह से वो अपने मंसूबों में असफल रही और आसपास के लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने के साथ ही बीच सड़क में उसके साथ पिटाई हुई है। आसपास के युवाओं ने महिला को किसी तरह पकड़ा और फिर इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। अभी मेरी बच्ची को उठा के लेके जा रही थी एक औरत, बगल में भैया रहते हैं हमारे, उन्होंने बताया कि बच्ची को उठा के ले जा रहे थे। उन्होंने चिल्लाया घर पे कि उठा के ले जा रहे हैं, तो हम लोग ने सब मिलके बाहर निकले और थाने वाले में फ़ोन वोन किया और फिर उनको पकड़ के फिर थाना लेके। लेडीज़ 2 बच्चों से बात करी मेरे घर के सामने बच्चों से, तो ये अननोन लेडीज़ लगी मेरे को। अचानक से बच्चे को पकड़ के आगे ले जाने लगी। तब मैं उसको रोका हूँ कि कौन हो तुम, तो चिल्लाने लगी। फिर मैंने इनके घर वालों से पूछा कि जान रहे हो क्या, तो कोई भी बोला कि नहीं जानते इस लेडीज़ को। इसके बाद पुलिस को हमने कॉल किया और बुलाया। इसका मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है जैसा उसकी बहन ने बताया, और वह इस प्रकार से कभी कभी घर से निकल जाती है और गाली गलौज करना और इस प्रकार की घटना करती है, और इसकी का बीच में पूर्व में इलाज भी चल रहा था। यह अभी भी जांच का विषय है। अभी इसमें सभी बिंदुओं पर जो है पुलिस टीम जांच कर रही है। देवास के भौरासा थाने के तहत आने वाले ग्राम महुड़ी के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक नैनो कार में अचानक आग लग गई, जिसमें एक महिला की जलकर मौत हो गई। वहीं एक शख्स 70% झुलस गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाकर महिला को बचाने की कोशिश की, तब तक महिला राख बन चुकी थी। जानकारी के मुताबिक अपने रिश्तेदारों से मिलने पति पत्नी इंदौर से देवास जिले के ग्राम महुड़ी आए थे, जहां से वापस लौटते वक्त यह हादसा हो गया। ग्रामीणों ने किसी तरह पति को बाहर निकाला, लेकिन पत्नी के लिए बहुत देर हो गई थी, यानी महिला के लिए
आनन फानन में घायल शख्स को जिला चिकित्सालय देवास पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। मृतका का नाम राधा और उसके घायल पति की पहचान सुनील के तौर पर हुई है। मौड़ी गांव में एक 4 व्हीलर में आग लगी है और इसमें एक लेडीज है। तो कवर्धा दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। झलमला और सहसपुर लोहारा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। चूंकि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अलग अलग जिलों में पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल लोगों से मिलते हैं। आज कवर्धा दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल और इस दौरान भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो कई जगहों पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। झलमला और सहसपुर लोहारा में भेंट मुलाकात करेंगे। तो मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान का लगातार दौरा बना हुआ है। महाकाल लोक के लोकार्पण में बेहद कम समय बचा हुआ है। ऐसे में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बारीकी से पूरे महाकाल लोक का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था प्रदान करने के निर्देश दिए। सीएम ने मीडिया से बातचीत में महाकाल लोक को अद्भुत बताते हुए कहा कि सब तरफ महाकाल महाराज का आशीर्वाद बरस रहा है। अवंतिका उत्साह में डूबी है। एक महासंकल्प पूरा हो रहा है। महासंकल्प पूरा हो रहा है। श्री महाकाल लोक ये अद्भुत, अकल्पनीय, अभूतपूर्व, अब महाकाल महाराज की कृपा से उन्हीं के चरणों में लोकार्पित होने के लिए तैयार है। और आगे देखिए आपकी अपनी भाषा यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोट।